हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे दिसंबर 2024 में जो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें कुछ बच्चों को डाउट आ चुका है। तो आज हम लोग वो सारे डाउट को क्लियर करेंगे। ठीक है। सबसे पहले देखिए, ये डेट शीट के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया था। ये प्रैक्टिकल का डेट शीट है जिसमें आपको सारा टाइम दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल देखिए BCSL 13 का इस तरह से ही सारा सब्जेक्ट का दिया हुआ है। लेकिन लोग लोग समझ रहे हैं ना कि यही फाइनल डेट शीट है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये फाइनल डेट शीट नहीं है आपका। ये तो बस इग्नू की तरफ से एक ऑफिशियल डेट आता है कि जिसमें बताता है कि हाँ भाई इस तारीख को आपका एग्ज़ाम होगा। लाइक 30 तारीख को आपका BCSL 13 का होगा, इस तरह से है ना। 31 तारीख को BCSL 21 इस तरह का होगा, समझे। लेकिन फिर क्या होता है, जितने भी RC हैं आपके, जो भी RC है, फॉर एग्जांपल दिल्ली 1 है, दिल्ली 2 है ना, लखनऊ है, कुछ भी है, तो ये सब जितने भी आपके RC होते हैं वो सब अपना डेट शीट निकालता है। और उस डेट शीट में आपका नाम रहेगा, आपका इनरोलमेंट नंबर रहेगा, फिर आपका टाइमिंग रहेगा कि कितने बजे से कितने बजे तक आपका एग्ज़ाम है, समझे। आपके स्टडी सेंटर का कोड लिखा रहेगा। तो इस तरह से आपको वो एक अलग डेट शीट होता है। और वो डेट शीट आपको RC के वेबसाइट पे मिलता है या फिर आपको ईमेल पे आ जाता है, समझे। अगर आपको ईमेल पे नहीं आता है तो आपको RC के वेबसाइट पे देखना है। अब यहाँ पे भी देखिए, लोगों को कई सारे सवाल आते हैं कि मुझे RC की वेबसाइट पे नहीं मिल रहा है। तो देखिए, इस ऐसे में आपको क्या करना है, पहली बात तो एकदम अच्छे से RC की वेबसाइट को पूरा खंगालिए, हर एक सेक्शन में जाइए। हालांकि अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में ही दिख जाता है मेजोरिटी जगह, लेकिन बहुत सारे जगह पे ऐसे मैंने भी नोटिस किया है, RC की वेबसाइट ऐसे होते हैं जहाँ पे नहीं मिलता है सही जगह पे। तो वैसे केसेस में आप पूरे RC की वेबसाइट को खंगालिए, हर इसमें सेक्शन में जाइए, हर इस पर क्लिक करके देखिए कि डेट है कि नहीं है। ठीक है, वो बस नॉर्मल आपका क्लिक करोगे तो आपका डेट शीट खुल जाएगा, समझ गए। और अगर ऐसा नहीं होता है तब क्या करना है आपको, तब आपको ईमेल चेक करना है अपना, जो आपने रजिस्टर्ड ईमेल डाला था एडमिशन के वक्त, वो वाला ईमेल चेक करिए। उसमें देखिए, अगर प्राइमरी वाले में नहीं है तो आप स्पैम में जाके देख सकते हो, है ना। वो ईमेल के सेक्शन में स्पैम वगैरह में भी जाके चेक कीजिए और रिफ्रेश कीजिए एकदम अच्छे से। ठीक है, ईमेल को एकदम अच्छे से रिफ्रेश कीजिए और फिर देखिए अगर आया है इग्नू की तरफ से तो उसमें आपको डेट शीट रहेगा, उसमें आपका नाम वगैरह रहेगा, समझे। तो पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास डेट शीट मिल चुका है, तो अगर आपको मतलब PDF मिल चुका है, उसमें बहुत सारे बच्चों का नाम रहेगा। फॉर एग्जांपल आप दिल्ली 1 दिल्ली 2 से हैं, तब तो वो PDF बहुत लंबा रहेगा, उसमें 1000 2000 10,000 बच्चों का भी रहता है डेटा। तो वैसे में आपको नॉर्मल अपना इनरोलमेंट नंबर डालना है और ऊपर PDF में जैसे सर्च करते हैं वैसे नॉर्मल अपना PDF में नाम डाल के सर्च कर लेना है, समझे। नाम नहीं, अपना इनरोलमेंट नंबर, क्योंकि नाम से तो बहुत सारे मिल जाएंगे लेकिन इनरोलमेंट नंबर आप ही करेगा। तो उस आप देखोगे आपका इनरोलमेंट नंबर रहेगा, आपका नाम रहेगा, बगल में स्टडी सेंटर का भी नाम रहेगा, मतलब स्टडी सेंटर का कोड रहेगा। फिर आपका टाइम स्लॉट रहेगा कि भाई 9 बजे से 10 बजे तक होगा या 9 बजे से 11 बजे तक होगा, समझे। और अगर मान लीजिए 9 बजे से 11 बजे तक आपका टाइम स्लॉट है, जैसे यहाँ पे भी देखिए आपको ये देख रहे हैं सेक्शन में डिवाइडेड है, 9 से 11 है ना, या फिर 9 से 10, ये सब जो सेक्शन बना हुआ है 10 से 11, तो इस तरह से आपका रहेगा। तो अब जैसे 9 से 10 है मान के चलते हैं, तो आपको कितने बजे जाना है आप ये सोचोगे, तो आपको आराम से 8:50 तक अपने एग्ज़ाम सेंटर मतलब जो आपका जहाँ पे प्रैक्टिकल हो रहा है उस सेंटर पे पहुँच जाना है, समझे। 8:50 तक पहुँचिएगा, 9 बजे वो लोग आपको एग्ज़ाम सेंटर अंदर ले लेंगे। फिर आपका 9 से 10 के बीच में एग्ज़ाम होगा, आपके साथ बहुत सारे बच्चों का भी होगा, साथ में होगा, और फिर निकल जाइए, 1 घंटे में हो गया आपका एग्ज़ाम। इस तरह से है, समझे। अब बात करते हैं कि जिनको नहीं मिला, पूरा वो ढूंढ लिए, उनको मिल ही नहीं रहा है। ये वाला तो है डेट शीट, ये तो आपको पता है, लेकिन आपके पास वो जिसमें आपका नाम हो, इनरोलमेंट नंबर हो, टाइम स्लॉट हो, वो सब नहीं है आपके पास। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अपने स्टडी सेंटर पे जाना होगा, समझे। अपने स्टडी सेंटर पे जाइए और वहाँ पे ये बात बताइए कि मेरा एग्ज़ाम होने वाला है और मेरे पास वो डेट शीट नहीं है जिसमें मेरा टाइम वाइम जिसमें मेंशन होगा। तो आप मुझे बता दीजिए कि मैं डेट शीट कैसे निकालूँ, कैसे ढूंढूँ। तो वो आपको वहाँ पे हेल्प कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे भी क्या क्या होता है ना, कुछ कुछ स्टडी सेंटर वाले अच्छे नहीं होते, वहाँ के जो लोग होते हैं, वहाँ के जो सर होते हैं, आपको पता है आप इग्नू में हो तो मेजोरिटी लोग यहाँ पे मदद करना नहीं चाहेगा आपका, समझे। आपको अगर पूछोगे तो अरे यार खुद से कर ले, ये कर ले, वो कर ले, तुम लोग को इतना नहीं आता, ये सब बकवास करेंगे वो लोग। ठीक है, तो आपको अपनी स्तर से आपको जानना ही है, तो एकदम अच्छे से पूछेगा, नहीं नहीं बताइए सर, इस तरह से, समझ गए। तो ये कर लीजिएगा। आप देखिए बाकी अगर ये नहीं होता, आप स्टडी सेंटर पे नहीं हो गया, आप उस स्टडी सेंटर पे गए फिर भी नहीं मिला, मान के चलते हैं एकदम वर्स्ट केस, आपको फिर से डेट शीट मिला ही नहीं, आपको आपके RC वाले में मिल ही नहीं रहा है, समझे। तो फिर ऐसे में क्या करना है, आपको इस टाइमिंग के हिसाब से चले जाना है। फॉर एग्जाम्पल आपको 30 तारीख को, ये जो 30 तारीख को BCSL 13 का एग्ज़ाम है, समझे। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे स्लॉट कैसे शुरू हो रहा है, तो 9 बजे से शुरू हो रहा है, तो आप आराम से 9 बजे तक पहुँच जाइएगा, समझे। 9 बजे सुबह ही पहुँच जाइएगा एग्ज़ाम सेंटर पे और फिर वहाँ पे जाके अपना पता कर लीजिएगा कि क्या सीन है।
ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब आता है दूसरा कन्फ्यूज़न जो अभी बहुत सारे बच्चों को हो रहा है, वो है अटेंडेंस सर्टिफिकेट को लेके। समझ गए? तो अब ये अटेंडेंस सर्टिफिकेट क्या है? तो देखिए ये जो अटेंडेंस वाला था ना कि इग्नू हमेशा से बोलता है कि प्रैक्टिकल का जो हम जब क्लासेस लेंगे ना, तो आप बच्चों को ये रहना होगा, ठीक है, उनको अटेंड करना होगा प्रैक्टिकल के क्लासेस जो हम लेते हैं उसमें ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल नहीं आएंगे तो चलेगा। समझे? तो ये चीज़ हमेशा से था, लेकिन इग्नू क्या करता था अब तक ना, इस चीज़ को ऐसे ही छोड़ देता था कि ठीक है नहीं है तो नहीं है। लेकिन अब क्या किया है ना, पिछली बार से सीरियस हो गया है इस अटेंडेंस को लेके। समझ गए? तो अगर आप प्रैक्टिकल क्लासेस लेता है और अगर आप नहीं जाते हो प्रैक्टिकल क्लासेस में, तो फिर आपको एग्ज़ाम देने भी नहीं देता है। और ये बात पिछले साल भी हुआ था, पिछले सेमेस्टर में भी बहुत सारे बच्चों को एग्ज़ाम नहीं देने दिया था, कुछ भी कर लिए थे वो लोग तो नहीं देने दिया था। समझ गए? तो अगर इस बार भी अगर आपको किसी तरह का मेल आया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मेल गया है कि आपको अटेंडेंस सर्टिफिकेट ले लेना है, एक PDF भी जारी हुआ था, मतलब एक नोटिस भी जारी हुआ था इग्नू की तरफ से, उसमें लिखा था अटेंडेंस रिक्वायर्ड है ना, कंपलसरी है। तो अगर ऐसे केसेस है और अगर आपके RC वाले बोल रहे हैं कि आपको अटेंडेंस सर्टिफिकेट लेके आना है, आपको मेल आया होगा, पक्का आया होगा कि अपना अटेंडेंस सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। तो अगर ऐसा केस है तो देखिए इसमें भी बहुत सारे जगह पे क्या हो रहा है कि ईमेल पे ही आपको अटेंडेंस सर्टिफिकेट मिल जा रहा है। अगर आपने क्लासेस किया था, ठीक है, तो आपको अटेंडेंस सर्टिफिकेट मिल जाता है आपको ईमेल के ज़रिए ही। और अगर नहीं मिल रहा है तो बहुत जगह पे ऐसा बोला है कि आप स्टडी सेंटर जाओ अपना और वहाँ से जाके अपना अटेंडेंस सर्टिफिकेट ले लो। समझ गए? तो आप देखिए यहाँ पे आपका सवाल होगा कि अगर मैंने क्लासेस नहीं किए हैं तो क्या मैं एग्ज़ाम दे पाऊँगा? तो जवाब है नहीं दे पाओगे आप एग्ज़ाम। अब बहुत रेयर केस में, लाइक मैं बोल सकता हूँ 99.99% चांस है कि आपको एग्ज़ाम नहीं देने देगा, और 0.01% चांस है कि हो सकता है, मतलब वो सर अच्छे हों या कुछ भी हो, लेकिन ऐसा समझ के चलिए कि नहीं देने देगा आपको एग्ज़ाम। ठीक है? तो अब जब एग्ज़ाम नहीं देने देगा तो क्या करना है? तो अगर आप देखिए एग्ज़ाम नहीं दे पाते हो इस बार का, तो आपने जो एग्ज़ाम फ़ीस भरा वो बर्बाद हो गया, है ना। जो आपने प्रैक्टिकल का फॉर्म भरा होगा ना, वो आपका 200 250 जो 300 लगा है वो बर्बाद हो गया। आप नेक्स्ट सेमेस्टर में क्या कीजिएगा, फिर से एग्ज़ाम फॉर्म भरिएगा, लेकिन इस जब नेक्स्ट सेमेस्टर में जो क्लासेस होंगे उसको जाके ज़रूर अटेंड कीजिएगा। ठीक है? और साथ में वो सर्टिफिकेट वगैरह जो भी अटेंडेंस का वो लोग देते हैं आपके स्टडी सेंटर वाले, वो वाला ले लीजिएगा। समझ गए? और अगर आप जो लोग क्लासेस किए हैं वो अपने स्टडी सेंटर जाइए, वहाँ से जाके अपना अटेंडेंस सर्टिफिकेट ले लीजिए। और जो लोग नहीं किए हैं वो भी एक बार वहाँ चले जाइए। समझे? हो सकता है स्टडी सेंटर पे जो सर अटेंडेंस ये देते हैं ना, हो सकता है वो अच्छे इंसान हो और वो आपका क्या बोलते हैं मार्क करवा दे, है ना, वो कि आप आए थे, प्रेजेंट करवा के आपको एक सर्टिफिकेट दे दे। सर्टिफिकेट लाइक ये नहीं कि मैं एग्जैक्टली सर्टिफिकेट नहीं होता है वो, बस एक तरह से कन्फर्मेशन रहता है कि हाँ भाई ये बच्चा आया है। तो फिर जब आप वो रहेगा ना आपके पास, वो जो भी हो, पेपर हो, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है, वो जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो वो मांगता है। कई RC पे मांगना शुरू कर दिया है आप, और ऐसा समझिए आने वाले वक्त में हर RC में मांगेगा। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम से आप पूरे प्रैक्टिकल क्लासेस जब भी होते हैं उसको अटेंड जरूर कीजिएगा। तो यही था, कन्फ्यूज़न था लोगों को कि अगर मैं क्लासेस नहीं किया हूँ तो क्या करूँगा। तो जो भी दिक्कतें होती है ना, आप अपने स्टडी सेंटर जाइए। RC नहीं जाना है, रीजनल सेंटर। बहुत सारे लोगों का रीजनल सेंटर बहुत दूर होता है, तो रीजनल सेंटर पे हर सवाल का जवाब नहीं है आपको। समझे? स्टडी सेंटर इसलिए बनाया गया है ताकि बच्चों को जो डाउट होता है वो इग्नू के डायरेक्ट हेडक्वार्टर में ना जाके यहाँ पे आके पूछे। समझे? तो स्टडी सेंटर आप ही लोगों के लिए, तो आप वहाँ पे जाइए और आपके जो भी सवाल होते हैं वो सब पूछिए वहाँ पे। समझे? वो लोग आपको जवाब देंगे उस तरह से। तो आप लोग ज़रूर चले जाइएगा और एग्ज़ाम दे लीजिए। अब तो शुरू होने वाला एग्ज़ाम कुछ दिनों में, तो इस एग्ज़ाम से पहले ही चले जाइएगा। ये नहीं कि अटेंडेंस वाला भी सर्टिफिकेट वगैरह लेने इसी दिन जा रहे हो, ये नहीं, ये सब पहले जाके ही ले लीजिए, ये सब काम कर लीजिए पहले ही। ठीक है? तो एक बार ज़रूर अपने स्टडी सेंटर चले जाइएगा, वहाँ पे आपको सब जवाब मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।